अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर मारिया अनवर है। आज जिस मौजू में मैं बात करना चाहूँगी वो है डू एंड डोंट्स इन पीरियड्स। यानी कि माहवारी के दौरान ऐसी क्या एहतियातें हैं जिनको हमें करना चाहिए और ऐसी क्या काम हैं जिनको हमें अडॉप्ट करने चाहिए, तो उससे हमारी माहवारी में आसानी होती है। तो आपको पता है कि फ़ीमेल पेशेंट्स को जैसे कि हर मंथ पीरियड्स आते हैं, तो बहुत सारे मिथ्स हैं हमारी सोसाइटी में। बड़ी बूढ़ियाँ और कई औरतें बहुत सारी चीज़ों से डराती हैं कि ये करें, ये ना करें। तो आज जो मिथ्स हैं उनको भी हम क्लियर करते हैं और आपको ये मैं बताना चाहूँगी कि क्या चीज़ें मेंसेस में करनी चाहिए और क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि माहवारी के दौरान भी अपनी सफाई का ख़्याल रखना बहुत ज़रूरी है। आपको पता है सफाई निस्फ़ ईमान है और साफ़ रहना बहुत इम्पॉर्टेंट है। देखिए पाकी तो तभी आती है जब माहवारी का ब्लीडिंग रुक जाती है, लेकिन सफाई जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इस सूरत-ए-हाल में अपने जिस्म को साफ़ रखना, अपने कपड़ों को साफ़ रखना, वक़्त पर कपड़े तब्दील कर लेना, स्मेल ना आना कपड़ों से, जिस्म से स्मेल ना आना, या आपको नहाना भी पड़े तो आप ज़रूर नहाएँ। लेकिन अगर आपको मेंसेस के दौरान नहाना है तो एट लीस्ट आप गर्म पानी से नहाएँ। क्योंकि चाहे सर्दी हो, चाहे गर्मी हो, लेकिन अगर आप ठंडे पानी से नहाते हैं, तो उसकी वजह से जिस्म में दर्दें शुरू हो जाती हैं, क्योंकि माहवारी में जिस्म जो है वो थोड़ा-सा वीकनेस का शिकार हुआ होता है, और जब आप ठंडे पानी से नहाते हैं तो उसकी वजह से आपको जिस्म में दर्दें हो सकती हैं, पट्ठे खींच सकते हैं। तो इस सूरत-ए-हाल में आप जब भी माहवारी में नहाएँ, 1 दफ़ा नहाएँ, 2 दफ़ा नहाएँ, 3 दफ़ा नहाएँ, जब भी नहाएँ, हर 2 या 3 दिन के बाद। इस सूरत-ए-हाल में आपने इस चीज़ का ख़्याल रखना है कि आपका पानी जो है वो वार्म वाटर हो। उसके साथ-साथ आपने खाने के बाद जो है वो फ़ौरन नहीं नहाना। हाँ, आप नहाने के बाद खाना खा सकते हैं, और वो भी ये कि आप गरम बॉयल अंडा यूज़ करें। उस दिन आप जब आपको माहवारी आई हो, अगर आप नहाते हैं तो गरम दूध का इस्तेमाल करें, 2 खजूरें भी आप खा सकती हैं। ये चीज़ें आपके लिए हेल्दी भी है, और आपकी बॉडी जो है उसे जिस्म में बिला वजह की दर्दें और थकावट महसूस नहीं आप करेंगी। दूसरी बात ये है कि माहवारी के दौरान कौन-सी खुराक खाई जाए, तो इसमें मैं आपको ये बात बताऊँगी कि इसमें सारी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और सैलड्स जो हैं वो प्रेगनेंसी के जैसे कि सेफ़ है, इसी तरह माहवारी में भी मुकम्मल तौर पे सेफ़ हैं। आप हर तरह के फ्रूट्स का इस्तेमाल कर सकती हैं, और ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। नमक का कम इस्तेमाल करें, फ्राइड आइटम्स का मत यूज़ करें। जिन लोगों को बहुत ज़्यादा चॉकलेट की क्रेविंग होती है, वो डार्क चॉकलेट यूज़ करती सकती हैं, लेकिन बहुत थोड़ी मिक़दार में। मतलब मुश्किल से जो है ना उसकी मिक़दार जो है वो 10 से 15 ग्राम तक हो तो इट्स ओके। इससे ज़्यादा की मिक़दार में आप मत ये यूज़ करें, क्योंकि ये आपके लिए जो है वो क्रेविंग तो है, लेकिन आपको मोटापा भी कॉज़ कर सकती है। उसके साथ-साथ नमक का कम इस्तेमाल करें, ऑयली चीज़ों का हरगिज़ इस्तेमाल ना करें। अगर मजबूरी हो तो फिर बहुत ही लाइट सा ऑयल जो कि जिसमें ऑलिव ऑयल है उसका इस्तेमाल करें, तो आपके लिए मुनासिब है। माहवारी के दौरान गोश्त का इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन मुरगन ग़िज़ाएँ का इस्तेमाल नहीं करना, और नमक जो है या तला हुआ गोश्त उसका हरगिज़ इस्तेमाल ना करें, या ग्रिल फूड जो मीट है वो इस्तेमाल करें, या बॉइल्ड मीट इस्तेमाल करें। इसके अलावा जिन चीज़ों का आपने मुकम्मल तौर पे माहवारी में अवॉइड करना है, उसमें यही है कि आपने ठंडी कोलास, ड्रिंक्स और लस्सी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना दौरान माहवारी। हाई क्वांटिटी में शुगर या हाई क्वांटिटी में जो सॉल्ट है, नमक, उसका इस्तेमाल भी ना करें। एक चीज़ जो बहुत इम्पोर्टेंट है, जो फीमेल पेशेंट्स अक्सर पूछना चाहती हैं, उन्हें मैं यही कहूँगी, हरगिज़ 8 घंटे से ज़्यादा आपने कपड़ा या पैड जो है वो नहीं रखना। मैक्सिमम 8 घंटा जो है वो हद है। इसके बाद आपने ज़रूर तब्दील कर लेना है, चाहे उस पे ब्लीडिंग हुई हुई हो या ना हुई हो। लेकिन आपने ज़्यादा देर इस तरह का कपड़ा मुसलसल अपनी बॉडी के साथ लगाए नहीं रखना, क्योंकि इसकी वज़ह से बहुत सारी बैक्टीरियल ग्रोथ हो जाती हैं, इन्फेक्शंस हो जाती हैं। और मेरे पास बहुत सारी फीमेल पेशेंट्स आती हैं जो कहती हैं कि डॉक्टर मारिया, माहवारी से नहाते वक़्त हमारा लिकोरिया नहीं खुश्क होता। तो उसकी एक बहुत अहम वजह ये है। अपने जिस्म की जब आप अंदरूनी जिस्म की तहारत करते हैं, वॉश करते हैं, तो नमक वाले पानी से वॉश करना बहुत अच्छा है, क्योंकि वो एंटीसेप्टिक है। बिला वजह डिटॉल वाले पानी से या कोई ऐसे तेज़ तरार केमिकल वाले पानी से जिस्म का वॉश करना बार-बार बिल्कुल मुनासिब नहीं है। और इसके साथ-साथ मैं आपको एक बात बताऊँगी कि जब भी पीरियड्स आए हों, तो जो कहते हैं कि आपने एक्सरसाइज़ेज़ नहीं करनी, तो लाइट सी एक्सरसाइज़ जो है वो रिकमेंडेड है। उससे आपकी बॉडी पे बहुत अच्छे इफ़ेक्ट्स आते हैं, जिसमें आप वॉक कर सकती हैं, बिल्कुल लाइट सी एक्सरसाइज़ कर सकती हैं। लेकिन स्ट्रेनस एक्सरसाइज़ करना, भारी वज़न उठाना, हरगिज़ ऐसा ना करें।
और एक और भी मिथ है कि जब पीरियड्स आए होते हैं तो पानी में हाथ नहीं लगाना, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी सुकून से गुज़ार सकती हैं, अपने रोज़मर्रा के काम करें, घरेलू काम कर सकती हैं। हाँ, लेकिन अगर आप ये है कि अगर आपने कपड़े वॉश किए हैं तो उसके बाद छुप के कपड़ों को उठा के तारों पे डालना, या इसके अलावा ये कि अगर आप ठंडे पानी से बर्तन में मुसलसल बर्तन धोई जा रही हैं तो वो चीज़ें आपके लिए सेफ़ नहीं है। आपका पानी जो है जो काबिल इस्तेमाल हो या कम से कम वार्म हो, तो वो जो है ना वो आपके लिए मुकम्मल तौर पे सेफ़ है। और पीरियड्स में एक चीज़ मैं आपको ये कहूँगी कि पानी का इंटेक बहुत अच्छा रखें, कम से कम 6 ग्लास पानी जो है ना वो रोज़ाना कम से कम ज़रूर पिया करें। और पीरियड्स का जो ब्लड होता है वो फ्रेश रेड होता है, कई दफ़ा लाइट कलर का भी होता है, लेकिन अगर रात को सोएँ और सुबह उठें और डार्क कलर का ब्लड है, उसके बाद वो फिर लाल हो जाए, तो ये परेशानी की बात नहीं। अक्सर लेटे रहने की वजह से जो पुराना ब्लड है वो अंदर जमा होता है, तो उसका कलर थोड़ा-सा डार्क हो जाता है, जब वो निकलता है तो आपको इस तरह महसूस होता है। और अगर छोटे-मोटे लोथड़े से मेंसेस के ब्लड में आए तो उससे भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अक्सर ये आपकी जो एंडोमेट्रियम की अंदर की लाइनिंग है वो बारीक होके निकल रही होती है। बड़े-बड़े क्लॉट्स आएँ तो फ़ौरी तौर पे डॉक्टर से राब्ता करें। और पेन किलर स्ट्रॉन्ग किस्म के पीरियड्स में बिल्कुल ना खाएँ। जो पेन किलर मुकम्मल तौर पे सेफ़ है, पीरियड्स की जो ब्लीडिंग पे भी असरअंदाज़ नहीं होता और उसके साथ-साथ पेन को भी रिलीफ़ देता है, वो पैरासिटामोल है, उसका आप इस्तेमाल कर सकती हैं, अनमैरिड लड़कियाँ भी, मैरिड भी। और वो लड़कियाँ जिनको बहुत ज़्यादा मेंसेस में दर्द रहता है, उनको भी चाहिए कि वो गायनेकोलॉजिस्ट से रुजू करें ताकि वो देखें कि उनको अल्लाह ना करे कोई और प्रॉब्लम तो नहीं है जिसकी वजह से उनको इतना प्रॉब्लम सफ़र करना पड़ रहा है। और मेंसेस के ब्लड में अगर बहुत ही अजीब-सी स्मेल आने लग जाए तो उस सूरत-ए-हाल में भी इन्फेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से गायनेकोलॉजिस्ट को रुजू करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच।